वो उनकी महानता है जी, वो उनकी दया है। वो हम जैसे हाँ। छोटे मोटे लोगों की सुन लेते हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग किसी जी। लायक नहीं है, बट स्टिल ही हियर्स अस आउट एंड स्टिल फॉर ही श्योर। सेटिस्फाइज अस। हमारी छोटी छोटी सी विशेस पूरी करते हैं, उनसे भी बियॉन्ड काम कर देते हैं, हमारी विशेस से भी बढ़ चढ़ के वो हमेशा काम कर देते हैं। हम लोग तो बिल्कुल। वी डोंट डिजर्व ऑल दिस, वॉट एवर ही डज फॉर अस। एब्सोल्युटली, आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस इसी पर हैं। आई वुड लव टू हियर दैट अबाउट आवर नीड्स, हमारी नीड्स और वांट्स क्या होती हैं और गुरुजी कैसे देते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। Marriage in 15 days. Once in Guruji's charan, all our troubles and worries are taken care of by Guruji. Since our knowledge is limited to experiences we carry forward and the situation we face in the present, our understanding of our needs is limited. On the contrary, Guruji knows of our future needs and in fact makes provision for their fulfillment. Guruji had decided when I was to get married, and in fact, he had communicated the same to my mother about 6 years in advance. But the wedding took place at an unimaginable pace. In the beginning of April, Guruji suddenly asked my dad if any marriage proposals were under consideration. Dad told Guruji through our relative, uh, that though our relative had mentioned a proposal, we had not heeded it since we were not seriously thinking about my marriage. Guruji asked Dad to go ahead and consider it with more seriousness. Dad thus reverted to the family. The groom to be was posted in Sweden and was expected in India on 16th April for a month's annual vacation. It was decided that both the families would meet on 17th April. On 17th April, when we met for the very first time, in a couple of hours, the mood turned festive. All the arrangements were done then and there, and we had our ring ceremony immediately on our very first meeting. Within a couple of days, the marriage date was also decided on 30th of the same month. The arrangements were made on a war footing, and I had got married on 30th April. Though Guruji was physically not present at the marriage, Guruji's grace was evident in every bit of whatever happened that night. Everyone present there could not stop appreciating the decoration, ambience, food, each and every aspect distinctly reflected Guruji's grace. So this is something, that I did not want actually. From the bottom of my heart, I had surrendered to Guruji. और मेरी हमेशा एक ही इच्छा थी गुरुजी से मिलने के बाद, स्पेशली आफ्टर द लंगर प्रसाद सेवा स्टार्टेड। उसके बाद से हमेशा यही लगता था कि बस गुरुजी हैं लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वांट दिस सेटिंग टू चेंज। हमेशा गुरुजी ही रहे, गुरुजी की ही सेवा चलती रहे, एंड लाइफ लॉन्ग दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो मच सो कि एक दिन गुरुजी अपने रूम से बाहर निकले। ही वॉज इन शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड दैट कैबिनेट। और एम्पायर स्टेट की बात है, कैबिनेट के साइड पे खड़े हुए थे, जो किचन के बाहर कैबिनेट लगा हुआ है, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे गुरुजी के जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है उसके पास खड़ी हुई थी। एंड देयर वाज एन ओल्ड कपल स्टैंडिंग बिसाइड्स मी। अंकल आंटी खड़े हुए थे, एंड अपेरेंटली दे हैड अ फ्लाइट फॉर यूएस दैट नाइट। और बीच में गुरुजी के और मेरे बीच में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, जो कॉन्टिन्यूअसली चल रही थी। गुरुजी की माथा टेक रहे थे सारी संगत, एंड दे वर गोइंग बैक, एंड दे वर बाउंड टू गुरुजी फॉर लीविंग फॉर होम। इतनी ज्यादा संगत बीच में थी, एंड गुरुजी सडनली स्पोक टू दैट अंकल हु वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी। गुरुजी कहते हैं कि अंकल तेरी फ्लाइट है आज रात दी, यूएस जा रहे हैं फिर? अंकल सेड यस गुरुजी। गुरुजी कहते ओ की करना है, अमरीका अमरूका नु छड्डो, हुन ड्यूटियां निभा लियां, रिटायरमेंट होगी, हुन गुरुआं दी सेवा करो ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। की करना है अमरीका जाके, छड्डो अमरीका नु। एंड बिफोर he could speak anything, he did not speak anything, he just smiled. Both uncle auntie just smiled, एंड अ थॉट क्रॉस्ड माई माइंड कि गुरुजी मैं संन्यास ले लेती हूँ। गुरुजी ने कहा हुन संन्यास ले लो बस। एंड द मोमेंट गुरुजी सेड संन्यास, अ थॉट क्रॉस्ड माई माइंड कि गुरुजी मैं संन्यास ले लेती हूँ। एंड देयर वाज नो वे गुरुजी कुड हैव हर्ड इट। It had just crossed my mind. Firstly, I did not even speak, I did not even move my lips.
इतनी ज्यादा संगत की लाइन लगी हुई थी बीच में, अगर मैंने बोला भी होता तब भी गुरुजी तक वो वॉइस नहीं पहुंच सकती थी। एंड गुरुजी सडनली स्टॉप्ड लुकिंग एट देम, गुरुजी टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स मी और गुरुजी ने इतनी ऊंची वॉइस में बोला, तुसी की समझते हो पहाड़ां दियां कंदरां च पुट्ठे लटक के रब मिल जांदा है? रब आई नहीं मिलदा, कज्जल दी कोठरी च बिना दाग लगे निकल के दिखावो फिर रब मिलता है। मतलब काजल की कोठरी में से सफेद कपड़े पहन के, व्हाइट क्लोथ्स, वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स, you cross from there and without a black mark on your clothes you come out, that is how you get God। गुरुजी ने कहा कमल दी तरह बन के दिखाओ फिर रब मिलदा है। सोनू पता है कमल कदे साफ पानी च नहीं हुंदा, कमल हमेशा कीचड़ च हुंदा है। कीचड़ च रह के भी कमल एक बूंद कीचड़ दी आपदे उत्ते लगन नहीं दिंदा, किसे पत्ती ते कीचड़ दी बूंद नहीं लग सकती कमल दे। ओहे जा बन के दिखाओ फिर रब मिलदा है। गृहस्थ दी सारी जिम्मेदारियां निभांदे होए फिर गुरु नू याद रखो फिर रब मिलदा है। तो गुरुजी ने इतना मुझे उस दिन सार बताया लाइफ का, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया उसमें। गुरुजी ने कहा भगवान ने सृष्टि संन्यास लेने के लिए नहीं बनाई, संन्यास से रब नहीं मिलता। एंड आई वॉज वॉन्डरिंग कि गुरुजी आपने तो खुद ही संन्यास लिया हूं। लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए उन्होंने कहा कि तपस्या तपस्या उन्होंने कर ली। वॉट इज आर ड्यूटी इज जस्ट टू रिमेम्बर हिम विद लव, दैट्स ऑल ही वॉन्ट्स नाउ। उन्होंने हमसे कोई जब तक नहीं चाहा, उन्होंने हमसे कोई जब तक करने को नहीं कहा कभी। मुझे नहीं याद कभी गुरुजी ने कहा हो कि कुछ ऐसा करो, समाधि लगाओ। एक आध बार मतलब शायद गुरुजी ने ऐसे कहा, लेकिन गुरुजी रेगुलर कभी किसी बंधन में नहीं बांधते थे कि तुम्हें साधना में बैठना है या तुम्हें समाधि लगानी है रोज या तुम्हें इतना मंत्र जाप करना है। कभी गुरुजी ने ऐसे बंधन नहीं डाले। जो जब तक करना था वो गुरुजी ने खुद किया। हम लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि तुम लोग घर गृहस्थी की ड्यूटीज निभाओ और गुरु को याद करते हुए निभाओ, डिटैच होके निभाना, उसमें फिर भगवान मिलते हैं। अब इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली को ब्लेस करके दी हुई हैं, अपनी पर्सनल चीजें बहुत सारी, कपड़े, शूज, सॉक्स, बहुत सारी चीजें ब्लेस की हुई हैं गुरुजी ने। जो मुझे फर्स्ट चीज गुरुजी ने ब्लेस करके दी थी वो जीतू भैया, जिन्होंने ये लाइट ऑफ डिविनिटी भी कंपाइल की है गुरुजी की आदेश से, उनकी फर्स्ट बुक थी जो उन्होंने लिखी थी या प्रिंट जो उनकी फर्स्ट बुक हुई थी, बुद्धा फ्रॉम बर्थ टू निर्वाणा। और वो बुक गुरुजी ने पापा को पकड़ाई, जीतू भैया वो लेके आए ब्लेस करवाने के लिए कि गुरुजी ये फर्स्ट कॉपी है मेरी प्रिंटेड बुक की, छोटी सी बुक है एक, और गुरुजी को उन्होंने लाके दी कि गुरुजी ये फर्स्ट प्रिंटेड कॉपी है। गुरुजी ने वो रख ली। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने पापा को अपने रूम में बुलाया और गुरुजी ने पापा को वो पकड़ा के कही कि ये आरती नू दे दी, ब्लेसिंग्स है। पापा केम आउट, हम लोग हॉल में ही खड़े थे, पापा ने लाती वो बुक मुझे पकड़ा दी कि ये गुरुजी ने तेरे लिए दी है। और मैं इतनी हैरान हो गई, मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि मैं जाके गुरुजी के चरण स्पर्श करूं। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग भिजवाई है, कुछ नहीं, आई वेंट टोटली ब्लैंक एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर लाइक अ स्टैच्यू होल्डिंग दैट बुक इन माय हैंड। एनीवे, धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे होश आया तो मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स हो गई कि हाँ, जैसे गौतम बुद्धा ने घर छोड़ दिया था भगवान की चाह में, यही रास्ता मेरा भी है कि मुझे आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, रिनाउंस दिस वर्ल्ड, और मुझे हमेशा गुरुजी की चरण शरण में ही रहना है। दिस इज व्हाट माय लाइफ इज मेंट टू। लेकिन उस दिन गुरुजी ने वो सारी धारणाएं मेरी तोड़ दी हैं करके। स्टिल टिल द एंड आई फॉट विद गुरुजी अगेंस्ट गेटिंग मैरिड। मैंने 3 बार इस मैरिज प्रपोजल को मना किया, नहीं मैं नहीं करूंगी शादी, नहीं मैं नहीं करूंगी। अल्टीमेटली गुरुजी स्कोल्डेड पापा सो बैडली। गुरुजी ने कहा कमले हो, मैं कल्याण करी जाना, तुसी मना करी जाने हो, मना नहीं करना, इत्थे ही विआह होगा। और दिस फैमिली like does not believe, my in-laws, they don't believe in Guruji and still they don't. So it's not a cakewalk, lekin because Guruji chose that path for me, so yes, I have to walk on that. Guruji मेरी लाइफ का वो पार्ट है जिससे जुदा होके मैं जिंदा नहीं रह सकती। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। जिस दिन मैं उन्हें भूल गई वो मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम होगा।
And this family does not let me believe in him. They do not let me go to satsangs. So it is not an easy task. But whatever Guruji chooses for you is the best. मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या लिखा था, मुझे नहीं पता मेरे कौन से कार्मिक अकाउंट्स थे जो गुरुजी सेटल डाउन कर रहे हैं, बट यस, बिकॉज दिस इज इज आज्ञा, तो इसी पे चलना है, यही रास्ता है। गुरुजी एक भजन चलवाया करते थे, आई डोंट नो इट इज अ भजन और शब्द, लेकिन मैंने गुरुजी के यहाँ सुना है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीवे, सिर दीजे कान न कीजे। इसका मतलब ये है कि अगर प्यार करना है ना मुझसे, तो अपना सिर अपनी हथेली पर लेके आना मेरे पास। सिर दीजे कान ना कीजिए। अगर मैंने किसी दिन तुम्हारा सिर मांग लिया तुमसे, तो पीठ दिखा के भाग मत जाना, मेरे चरणों में भेंट कर देना उसको। तो वही है कि जब गुरुजी को सरेंडर करो तो फिर ऐसे करो कि टोटल सरेंडर कर दो, फिर जो मर्जी होता रहे गुरुजी, सब आपकी आज्ञा से हो रहा है और सब आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। मेरा मैं तो फिर रहा ही नहीं ना। वो शब्द में भी आता है, जद सी मेरी मैं मेरे विच, तू नहीं सी वसदा, हुंता जिधर देखा मेरे सतगुरु, तू ही दिसता। अगर मेरी मैं मुझ में रह गई तो फिर गुरुजी कहाँ रहेंगे? जब मेरी मैं मुझ में से निकलेगी तभी तो गुरुजी आएंगे ना। एक ही की जगह है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कोई एक ही रहेगा, या तो मैं रहूंगी या मेरे गुरुजी रहेंगे। तो बेस्ट ये है ना कि गुरुजी के लिए स्थान दे दो, मैं का क्या करना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जब सत्संग होते हैं, हम सुनते हैं सत्संग के लिए। आई कैन नॉट गो टू बड़े मंदिर और एनी ऑफ द फेस्टिवल्स, कहीं कभी नहीं, बट यस, गुरुजी की आज्ञा है। ओके, जैसा ठीक चाहो गुरुजी। अभी भी वो ही टेक्स आउट मूवमेंट्स ऑफ हिज ओन, जब गुरुजी सब कुछ करवाते हैं अपनी इच्छा से करवाते हैं। लाइक दिस इज अ गोल्डन मूवमेंट, जब गुरुजी का सत्संग चल रहा है, हर चीज वो करवाते हैं, बट अपनी इच्छा से। एंड दैट इज हाउ लाइफ शुड बी, देन ओनली इट्स मीनिंगफुल। जब गुरुजी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर हमने अपनी इच्छा से ही चलना है तो फिर क्या चले, फिर कौन से गुरु वाले हुए हम, फिर कैसे, किस हक से गुरुजी को हम गुरुजी कहेंगे? फिर तो हम गुरुजी को गुरुजी कहने लायक ही नहीं रहेंगे, अगर फिर भी अपनी इच्छाएं थोपेंगे गुरुजी पे। तो लेट हिज विश प्रिवेल, नॉट आवर्स। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी, आपने तो मतलब माइक ड्रॉप कर दिया है। इट्स जस्ट, आप जो कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ सरेंडर टू गुरुजी की, जो गुरुजी ने कह दिया वही हुक्म है, और इस हुक्म पे चलना, ये एज यू सेड, वो तो जैसे तलवार की तीर पे ही चलना हो गया। इट इज सो डिफिकल्ट, और उसमें वो ग्रेस, वो लव गुरुजी के साथ, वो जुड़ाव, ये होता है असली, जैसे लिविंग वर्ल्ड में संन्यास की माइंड एंड हार्ट इज विद गुरुजी और बाहर से सारे एक्शंस हो रहे हैं। ये तो इट्स अ ह्यूज मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोसेस। हम एंड में टाइम मिला तो और बात कर सकते हैं, बट आई वुड लव टू हियर द लास्ट पीस ऑफ योर सत्संग, बिकॉज आईफिल टावर इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी, और फिर हम कंक्लूड करते हैं, बट वुड लव टू हियर दिस लास्ट सेक्शन एज वेल। हाँ जी। Meeting Guruji at Eiffel Tower. My husband was booked to return to Sweden by the middle of May as he had to join office. But arranging for my passport and visa in 15 days was impossible. An application was made as soon as possible, but the Swedish embassy told us that all visa applications had to go to Sweden for approval and only then could they grant a visa. So Sushil, my husband, had to leave alone as postponing his program was not possible. In Sweden, he also visited the embassy to get the case expedited. A month passed by. It was in the first week of June that we felt I might get the visa in a week. We got the air tickets booked for 16th night and the countdown started. It went to the wire. On June 16, our visit to the embassy looked like going in vain. They said visa was not available. I was disappointed since it meant a delay of at least a week.
I communicated this to Dad, but decided to give it another shot. Miraculously, the officer handed over the visa to us in the next couple of hours. Delighted, I called up Dad to break the news. He was surprisingly not surprised. Dad later told me that Guruji had already told him about my visa sanction 15 to 20 minutes before my call. I realized that without Guruji's intervention, getting a visa on that day was impossible. Guruji is an endless source of love and possesses ultimate powers. He is not bound by physical barriers. He can seamlessly see the past, present, and future and traverse any distance at his disciples' call. In Sweden, my husband and I planned a visit to Paris over a weekend. When we went there, when we were at the Eiffel Tower first floor, I was overjoyed as I felt Guruji's strong fragrance. During my very next phone call with Dad, I was told Guruji was asking about me the other day. Dad told me the date and time of his conversation with Guruji. Some calculation revealed that when Guruji had asked Dad about of my whereabouts, I had smelled his fragrance at the first floor of the Eiffel Tower. An account of my experiences with Guruji is akin to a dumb woman trying to explain the taste of a sweet. No words can articulate who he is and what he means to me. I would just request Guruji to hold our hand always, as he has done through those golden years of our association with him. It is said that Paras, philosopher's stone, converts iron into gold on mere contact, but Guruji can convert a useless stone into diamond. Only total faith and devotion are required. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Anantam Anantam Shukrana Guruji. जय गुरुजी। This is all अंत from में my side. Uh, या the last part is also very dear to my heart because although I was in Paris and I was at the Tower, what I was missing the most was Shivling, Bade Mandir ka Shivling. Because when Guruji made us stay in Bade Mandir, तो गुरुजी ने उस टाइम पे एक आयरन लेडर लगवाई थी पीछे बैकयार्ड में मंदिर के। वो आयरन लेडर नीचे बैकयार्ड से लेके ऊपर मंदिर की छत तक जाती थी। उस छत को क्रॉस करके हम मिडल वाली छत पे जाते थे जहां अपना शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर एक और लेडर लगवाई थी गुरुजी ने, दैट टू वाज एन आयरन लेडर। उसके ऊपर क्लाइम करके हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ के बैठा करते थे। एंड मेरा ही वो फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा ही वो प्लेस था। जब भी मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता था, आई वुड क्लाइम अप बोथ द लेडर्स एंड यूज टू सिट एट शिवलिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आई यूज टू इंजॉय माई टाइम ओवर देयर। मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे वो टाइम निकल गया। एंड वेन वी वर एट द आईफिल टावर, आई वॉज मिसिंग दोज मोमेंट्स कि गुरुजी बहुत याद आ रही है आज शिवलिंग की। जब शिवलिंग पे बैठे होते थे ना, तब ऐसी हवा चलती थी जो वहां आईफिल टावर पे चल रही थी। एंड अगर आप कभी गए हो आईफिल टावर पे तो इट स्वेज अ लिटिल व्हेन द विंड इज स्ट्रांग, लेकिन अपना शिवलिंग तो कभी हिलता भी नहीं है। तो आई वॉज कंपेयरिंग ऑल दैट कि गुरुजी कितनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल वैसी ही शिवलिंग जैसी, बट शिवलिंग तो कभी नहीं हिलता, ये तो स्वे कर रहा है इस हवा में एंड दिस एंड दैट। आई वॉज लिटरली टॉकिंग टू गुरुजी इन माई हार्ट और सडनली गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। आई वॉज ओवरजॉयड। एंड व्हेन वी केम बैक फ्रॉम पेरिस, आगे पापा को फोन कॉल किया कि पापा हम पेरिस होके आए हैं। पापा कहते अच्छा, तभी गुरुजी उस दिन पूछ रहे थे तेरे बारे में। आई सेड क्या, गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा? पापा कहते हाँ, हम लोग अभी पहुंचे ही थे एम्पायर स्टेट। गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द साइड कैबिनेट एंड जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, द फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड वाज आरती किथे है। एंड पापा कहते, मैंने कहा गुरुजी मैनू की पता किथे है, जिथे तुसी रखिया उत्थे ही होगी। एंड गुरुजी स्टार्टेड स्माइलिंग, और इतना गुरुजी ने स्माइल किया कि संगत वाज लेटर आस्किंग पापा कि आपने ऐसा क्या कह दिया गुरुजी को कि गुरुजी वाज स्माइलिंग सो मच। पापा कहते नहीं, कुछ नहीं, आरती के बारे में पूछ रहे थे गुरुजी। एंड दैट दैट मेड मी सो हैप्पी कि गुरुजी अभी भी मुझे याद करते हो। ऑल दो आई हैव गॉट मैरिड और मैं बाहर चली गई हूँ, मुझे बाहर भेज दिया आपने, स्वीडन भेज दिया, बट स्टिल एट टाइम्स यू स्टिल रिमेम्बर मी एंड यू एक्सप्रेस योर लव बाय रिमेम्बरिंग मी लाइक दिस। और साइमल्टेनियसली आप मेरे पास यहाँ आए आईफिल टॉवर पे। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट बड़े मंदिर शिवलिंग, यू केम हियर टू मीट मी एंड दिस इज ऑल unimaginable, inexpressible in words.
कैसे गुरुजी हमें अपना बना लेते हैं. दैट इज व्हाई वी मिस हिम सो मच, आई थिंक. या आप जो कह रहे हैं ना, आई नो वी हैव टू रैप इन अ मिनट और सो, लेकिन ये आपने सबसे बड़ा मैसेज हम सबको दिया है क्लोजिंग, कि आप गुरुजी को अपने दिल से याद करें, और कहीं से भी आप गुरुजी को याद करें कि आई विश यू वर हियर, आईफिल टावर में भी गुरुजी आपके साथ हैं, आपने गुरुजी को याद किया, आपको फ्रेग्रेंस आ गई, और ये इट्स दिल से दिल का रिश्ता. सो ये हम सबके लिए अवेलेबल है. टेलीपैथी, गुरुजी बार बार कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, मुझसे टेलीपैथी से बात कर. कहीं से भी हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी आंसर्स, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें याद करना होता है. ही हैज एक्सप्लेन दिस टू मी ऑल्सो, मैं कभी नहीं जाता, तुम ही लोग भूल जाते हो या चले जाते हो, तो वी हैव टू रिमेम्बर गुरुजी एंड टॉक टू गुरुजी. I know इज देयर we are the एनीथिंग ones एल्स who यू वुड get लाइक टू astral. शेयर? हाँ हाँ, जी. फाइनल वर्ड्स बताइए, आपको एनीथिंग यू वुड लाइक टू लीव अस विद अ क्लोजिंग मैसेज? नहीं, आई सेड गुरुजी, मतलब मैं जितना याद कर रही थी आई वाज रिमेम्बरिंग हिम इन माय हार्ट, लेकिन गुरुजी ने ओपनली पापा से पूछा, तो दैट इज अ बिग थिंग ना. गुरुजी रिमेम्बरिंग यू एंड आस्किंग अबाउट यू, इंक्वायरिंग अबाउट यू, और पापा का आंसर भी, दैट दैट गेव मी अ मैसेज दैट डे आल्सो, कि पापा ने कहा कि गुरुजी मैनू नहीं पता किथे है, तुसी जानते हो किथे है. दैट यू नो अबाउट हर, आई डोंट नो. This is the sort of attitude we should have about our kids also, कि गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपको ज्यादा पता है. Whenever we get worried about our close ones, our parents, our kids, हमारा यही सेम एटीट्यूड आना चाहिए जैसा पापा ने उस दिन मुझे दिखाया. इट वॉज अ बिग टीचिंग फॉर मी ऑल्सो, कि अगर मैं होती तो शायद आई वुड हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि गुरुजी हाँ वो वहां गए हैं, वहां गए हैं, बट यू नो दैट इज हाउ वी लर्न थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, कि कैसे सरेंडर, ट्रू सरेंडर शायद इसी को कहते हैं, कि गुरुजी यू नो बेटर देन आई एम नॉट द वन टू हु नोज, यू आर द वन हु नोज, नॉट मी. ब्यूटिफुल इतना प्यार. क्लोजिंग वर्ड्स. हाँ जी. नहीं नहीं, गो थैंक अहेड यू. आंटी, आपके जो आप बोल रहे थे. बस एक और सत्संग मैं छोटा सा शेयर करूंगी. वन डे आई स्टिल रिमेम्बर कि मम्मा को गुरुजी ने कहा कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगाओ ज्यादा, एंड उनका ध्यान इधर ज्यादा हो गया है, तो उनका हफ्ते में एक ही दिन है, वो हफ्ते में एक दिन आया करेंगे, और तुम दोनों, मॉम एंड डैड, वुड कम थ्राइस अ वीक. मंडे वेंसडे फ्राइडे होता था हमारा थ्राइस अ वीक जाना पहले. और फिर गुरुजी ने हमारे लिए कहा कि बच्चों को एक ही दिन लेके आया करो. तो अब जब भी मम्मा पापा जाने लगते थे एम्पायर एस्टेट, दिल में तो कुछ कुछ होता था कि मम्मा पापा जा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे. तो वन डे आई वाज स्टैंडिंग एट द फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी एंड मॉम डैड वर लीविंग फॉर गुरुजी's. सो आई शाउटेड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी कि मम्मा गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना. एंड मॉम डैड लेफ्ट. मम्मा ने कहा ठीक है, अगर याद रहा तो. एंड एज इट ऑल हैपेंस विद अस ऑल्सो, कि गुरुजी के सामने जाते ही ब्लैंक, बिल्कुल कुछ नहीं याद रहता फिर तो. फिर गुरुजी गुरुजी होते हैं बस, और कुछ याद नहीं रहता. मॉम ऑल्सो फॉरगॉट दैट डे. अब वापस आने के बाद जब मम्मा पापा वापस आए उस दिन, तो मैंने आते ही पूछा कि हम लोग कैसे फालतू के क्वेश्चंस पूछते थे, गुरुजी ने कौन सा चोला पहना था, गुरुजी ने क्या बात की, लंगर में क्या था आज, ये वो. जैसे हम हैं वैसे ही पूछेंगे ना, जितना लेवल हमारा है, तो ऐसी हम बात कर रहे थे. मम्मा ने मुझे कहा कि वैसे तो आज गुरुजी ने कुछ खास बात नहीं की, लेकिन आज जब आज्ञा लेने गई मैं घर आने के लिए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मुझे कहा प्रणाम. गुरुजी ये वर्ड कभी यूज नहीं करते, और गुरुजी ने आज कहा प्रणाम. मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला. और जैसे ही वो वर्ड सुना, आई वॉज जंपिंग विद जॉय. मैंने लिटरली उछलना शुरू कर दिया. मम्मी कहती तुझे क्या हुआ. मैंने कहा मम्मा आपको याद है मैंने आपको जाते हुए बोला था कि गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना. गुरुजी ने रिवर्ट बैक किया. गुरुजी आंसर्ड बैक टू मी एंड विद अ प्रणाम. और मम्मा को तब समझ आया. मम्मी कहते हो आंटी मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था. मैं पूरे रास्ते यही सोचती हुई आ रही थी कि गुरुजी ने कभी प्रणाम नहीं कहा, गुरुजी ने आज प्रणाम क्यों बोला. अब मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी ने तेरी बात का आंसर दिया था. वो एक्सप्रेस भी करते हैं अपना प्यार, वो दिल में ही नहीं रखते, वो एक्सप्रेस भी कर देते हैं. थ्रू वर्ड्स भी वो एक्सप्रेस कर देते हैं, थ्रू एक्शंस वो एक्सप्रेस कर देते हैं, थ्रू हिज प्रेजेंस, थ्रू हिज फ्रेग्रेंस वो एक्सप्रेस कर देते हैं. वो कोई ना कोई चीज ऐसी आपके साथ कर देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि यस ही ऑल्सो लव्स यू इन रिटर्न मच मोर देन यू डू. ओह,
सो ब्यूटीफुल। ये तो मतलब सबसे ब्यूटीफुल लव स्टोरी आज आपने हमें सुनाई है। आई एम सो इंस्पायर्ड कि हाउ टू डीपन द लव एंड रिलेशनशिप विद गुरुजी। सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए तो यही है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एंड मैं हमेशा जाके गुरुजी को कहती थी नमस्ते गुरुजी। दैट टाइम वी यूज्ड टू नॉट से जय गुरुजी, तो आपको जो भी बोलना था, पीपल यूज्ड टू से देयर ओन ग्रीटिंग। तो मैं हाँ जी, हमेशा नमस्ते गुरुजी बोलती थी, वो हाथ हाँ जोड़ जी, के, हाँ जैसे जी। सीखा था। एंड गुरुजी वुड हाथ जोड़ के से बैक टू मी नमस्ते ऑल्सो। वाओ। एंड आई यूज टू सेम। डू इट ओवर अ फोन कॉल। जब भी गुरुजी का कॉल आता था, मैं हमेशा यही बोलती थी, नमस्ते गुरुजी, एंड गुरुजी वुड से नमस्ते। देन ही यूज्ड टू यार टेक द सो कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। मैंने हाँ। कभी प्रणाम नहीं बोला उनको। दैट वाज द ओनली टाइम आई सेड गुरुजी के चरणों में प्रणाम कहना, एंड ही रिवर्टेड इट बैक। वाह।